अब आप बताओ कि भगवान ने उसके साथ अच्छा किया कि गलत किया? जोर से। क्या किया भगवान ने? सामान्य आदमी तो यही कहेगा कि भाई तू भगवान का इतना बड़ा भक्त था, देख पांव टूट गया तेरा, भगवान कहां थे तेरे, बचाया क्यों नहीं भगवान ने? सामान्य आदमी तो ये बातें करता है, सही है? और ये बात सांसारिक लोग करते हैं, यही बातें करते हैं दुनिया के लोग। इन बातों के सिवा लोगों के पास कोई बातें नहीं है। चलो ये तो बातें थी संसार के लोगों की। लोगों ने कहा तू इतना बड़ा भक्त था, ये कैसे हो गया? हो गया तो भगवान कहां थे, भगवान ने बचाया क्यों नहीं? जब सारे प्रश्न सबके हो गए तब उस बच्चे ने जवाब दिया। 100 सुनार की एक लोहार की, उस बच्चे ने जवाब दिया। उसने कहा कि मेरे भगवान ने ही मुझे बचाया है, भगवान की कृपा है कि आज मैं बच गया हूं। अरे यदि तू भगवान का भक्त था तो भगवान ने तेरे पांव को टूटने से क्यों नहीं बचाया, एक्सीडेंट होने से बचा लेते। उस बच्चे ने कहा आप लोग समझते नहीं हैं, मैं भगवान का भक्त हूं, इसलिए आज के दिन मेरी मृत्यु थी लेकिन मेरी मौत को परमात्मा ने एक पांव से टाल दिया, जरा से फ्रैक्चर से टाल दिया। अरे गुजारा तो बिना पांव के हो सकता है, जिंदगी है तो एक पांव से भी आदमी यात्राएं कर लेता है। मेरे तो दोनों हैं, थोड़ा सा लंगड़ाऊंगा, इसमें क्या बुराई है? भगवान की कृपा है कि मैं आज कम से कम जीवित हूं, और मेरे भगवान मुझे मौत भी दिए होते तो मैं खुशी खुशी मर भी जाता कि प्रभु आपकी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाहे तू जिंदा रख, चाहे तू मार दे, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा फिर से। प्रश्न ये है कि भगवान के भक्त को दुख होता है कि नहीं? भक्त को दुख होता है कि नहीं? उस लड़के को दुख हुआ कि नहीं? उस बच्चे को जिसका पांव एक्सीडेंट में टूटा उसे दुख हुआ कि नहीं? बोलो। नहीं हुआ। भाई पांव टूटा है, दर्द तो होगा, ये तो दर्द वाला दुख है। दर्द तो कांटा लगने में भी हो जाता है। तो वो सामान्य दर्द है कि जो हमें पांव टूटा है, किसी का तो दर्द तो होगा, परंतु एक पॉजिटिविटी देखिए। दुख इसे नहीं कहते कि कांटा लग गया तो दुखी हो गए, ये दुख नहीं है, ये तो सामान्य शारीरिक पीड़ा है, वो तो उठानी पड़ेगी सबको। बुखार आएगी, सर्दी होगी, वो तो पीड़ा होगी थोड़ी बहुत, दुख नहीं है। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ा है वो व्यक्ति दुखी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ये मान लेता है कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से, वो दुख में भी सुखी रहता। दुखी कौन है? दुखी वो हैं जिनके पास कोई दुख नहीं है फिर भी टेंशन में है, वो सबसे ज्यादा दुखी। कुछ कमी नहीं है धन की, सब बढ़िया, फिर भी चिंता, फिर भी टेंशन, फिर भी नींद की गोलियां खा रहे हैं, फिर भी सो नहीं पा रहे हैं, खा ही नहीं पा रहे हैं, वो लोग दुखी हैं। तो भगवान के भक्त के जीवन में, सुदामा के जीवन में कितना दुख था बताओ। सुदामा जी दुखी थे या नहीं? उत्तर दो। सुदामा जी दुखी थे कि नहीं? आपकी नजर में दुखी थे, क्योंकि आपकी नजर ही गलत है। आपकी नजर कहती है जिसके पास पैसा है वो सुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो दुखी है। पर भक्तों की नजरें कहती हैं जिसके पास भक्ति है वो सुखी है, जिसके पास भक्ति नहीं वो दुखी है। अब आपकी नजरों में ही मोतियाबिंद है, हम क्या करें? आपकी नजरें ही गलत आकलन करती हैं, आपका दृष्टिकोण ही गलत है, आपके देखने का नजरिया ही गलत है, हम क्या करें? आप सुख दुख को धन से तौलते हैं। आप सुख दुख को किससे तौलते हैं? कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा सुखी, रिक्शे वाले के पास पैसा नहीं है वो दुखी। अरे रिक्शे वाले से जाकर पूछो, वो तुमसे ज्यादा ठहाका लगाता है, तुमसे ज्यादा हंसता मुस्कुराता है, तो दुखी कहां से हो गया? दुखी कौन है? जिसके पास बहुत पैसा है पर हंसता भी ना हो,
पत्नी से प्यार की दो बातें ना करता हो, बच्चों से ना बोलने का समय है, वो धनवान होके भी सुखी कहलाएगा? इसलिए मेरी मां, सुख दुख की परिभाषा पैसा तय नहीं करता। सुख दुख की परिभाषा जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। भगवान का स्मरण ही सुख है और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए धन पैसे को नहीं कहा गया। बताओ रियल धन क्या होता है? रियल, देखो आप लोग इतने लोग हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि धन किसे कहते हैं, आप कहेंगे इसको धन कहते हैं, पैसे को धन कहते हैं। इसे पैसे को धन नहीं कहते। भक्तों की भाषा में इसे कागज का टुकड़ा कहते हैं, आपकी भाषा में से धन कहते हैं। धन किसे कहते हैं बताओ? धन किसे कहते हैं? मीराबाई की भाषा में धन किसे कहा गया? मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनकी भाषा में राम नाम ही धन है, कृष्ण नाम ही धन है, और आपकी भाषा में कागज का टुकड़ा धन है। अब आपकी नजरिया ही खराब है, उसका दोष किससे दें हम? इसलिए लोगों के जीवन में दुख है, क्योंकि उन्हें सुख की परिभाषा ही नहीं पता। आपको क्या लगता है? जिसके बेटा नहीं है वो दुखी, जिसके बेटा है वो सुखी। आप लोग बेटे से सुख दुख की तुलना करते हैं, क्यों मैया? जिसके बेटा है वो कहती है मैं सुखी हूं, जिसका बेटा नहीं, महाराज मैं बड़ी दुखी हूं, बेटा ही नहीं है। लो, तुम्हारे जैसे रोने वाले कभी मीरा से मिले तो मीरा से पूछे, मीरा क्या तुम्हें, मीरा के भी तो बेटा नहीं था, तो तुझे भी सुख दुख होगा मीरा भाई? मीरा कहती ना मुझे बेटा चाहिए ही नहीं, मैंने कोई बेटा बेटी पाने थोड़ी जन्म लिया है, मैंने तो गोविंद को पाने के लिए जन्म लिया है। इसलिए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भगवान से प्यार करने जन्म लिया है। ये बेटा बेटी का रोना आप लोग रोते हैं? सुख दुख की परिभाषा ही नहीं पता लोगों को। आप लोग धन मानते हैं पैसे को, जबकि पैसा धन है ही नहीं। पैसा तो एक जरूरत है, हमें सांसारिक चीजों को लेने की जरूरत। चलो, एक व्यवस्था का नाम पैसा है। पैसा मीन्स एक व्यवस्था। पहले, अच्छा आज के 100-200 साल पहले पैसा नहीं चलता था, तब कैसे होता था? आज के 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले सिक्का भी नहीं चलता था। जब फूटी कौड़ी नहीं चलती थी, सबसे पहले हमारे देश में फूटी कौड़ी चली। 3 फूटी कौड़ी की एक कौड़ी होती थी। लोग कहते ना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, फूटी कौड़ी पहला पैसा होता था। फिर आना चला, 16 आना, 12 आना, 8 आना, 4 आना, है ना? 1 रुपया को मतलब 16 आना, सही है? 4-4 आने के हिस्से करते थे। तो पहले कौड़ी चलती थी, फिर आना चलता था, सही है? जब फूटी कौड़ी भी नहीं चलती थी, उस समय पे क्या चलता था बताओ? उस समय पे क्या व्यापार होता था, कैसे होता था? उस समय आदान प्रदान होता था, समझो। उस समय यदि हमारे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, तो जितना गेहूं हम देंगे उतना चावल आप हमें दे दीजिए, तो हमारे घर भी दाल रोटी बनेगी फिर, है ना? सही है? पहले ऐसा होता था कि हमारे पास जो है उसके बदले आप वो दीजिए जो आपके पास है। पहले ऐसे व्यापार होता था, वहां की चीज हम लाते थे जो हमारे यहाँ नहीं होती थी। अब जैसे भारत में ही कहीं गेहूं ज्यादा होता था, तो कहीं चावल ज्यादा होता था, तो कहीं दालें होती थी, तो गेहूं दे करके दाल खरीदते थे, और जिनको दाल वालों के पास वो गेहूं खरीदते थे दाल देकर। तो जितना 1 कुड़े हमने दिया तो 1 कुड़े तुम दो, 1 बोरा हमने दिया 1 बोरा तुम दो। वहां ये नहीं होता था कि हमारा मैया उठाओ देखो घर राटे दे रही हैं, मैया सुनो मेरी माँ, हाँ? तो ये सब चलता था। इसका मतलब उस जमाने में पैसा तो था ही नहीं, है ना? सोना था, सोना था तो सोने का भी एक हिसाब किताब रहा होगा।
क्योंकि उस जमाने में सोने के सिक्के भी नहीं थे, सोने के सिक्के का चलन भी बाद में चला। फिर सोने का सिक्का चलता था पहले हमारे देश में, फिर चांदी का सिक्का चलता था, फिर लोहे का सिक्का आ गया, तांबे का सिक्का भी चला है पहले। तो समय काल परिस्थिति में चीजें बदलती गईं। पैसे को धन पहले नहीं माना जाता था, पहले तो समझो, पैसे को आज आप लोगों ने धन माना, पहले का धन क्या था? गौधन, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। पहले का धन क्या था? गौ, जिसके पास ज्यादा गाय वो बड़ा आदमी होता था, गौधन। जिसके पास गज हाथी थे वो बड़ा आदमी होता। गौधन, गज धन, बाज, बाज लोग रखते थे। गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। पहले सोना चांदी हीरा मोती है ना, हीरे मोती का खजाना होता था। जिसके पास ज्यादा हीरे हैं मोती है ज्यादा धनी होता था। तो गौधन, गजधन, बाज धन और रतन धन खान। पर जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन है संतोष। कितना भी धन हो पर संतोष नहीं है तो वो सारा धन बेकार है। इसलिए सबसे धनवान कौन? अब बताओ आप, सबसे बड़ा धनवान कौन? मैया, ओ मेरी माँ, मैया बताओ मेरी माँ, सबसे बड़ा धनवान कौन? जिस, चुप रहो, पंचायत चल रही है। मेरी माँ क्यों इतना पंचायत करती है? सबसे बड़ा धन है भगवान का नाम। जिसके पास जितनी भक्ति है, जिसके पास जितना भगवत प्रेम है, जितना भजन है, बस वही सबसे बड़ा धनी है। आप सवेरे जल्दी जागकर भगवान का चिंतन करते हैं, आप धनी हैं। आपके पास भक्ति का धन है, आपके पास भगवान नाम का धन है। सुदामा जी गरीब थे ही नहीं। आपकी भाषा में सुदामा जी गरीब थे, पर भक्तों की भाषा में सुदामा जी गरीब नहीं। सुदामा जी इतने अमीर थे कि उनके लिए जगत का पालनहार सिंहासन छोड़कर दौड़ रहा है। ये गरीबी का परिचय नहीं है, ये अमीरी का परिचय है। सुदामा के लिए द्वारिकाधीश ने अपनी सिंहासन छोड़ दी और दौड़कर सुदामा को गले लगाया। सुदामा गरीब कैसे होंगे? धनी लोगों का सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। आप लोग धन वाले हैं, दिन रात धन धन करते हैं, इसलिए आपको धन से सब चीजें दिखती हैं कि धन नहीं हो उसके पास, धन है उसके पास। जिसके पास संस्कार है, जिसके पास शिष्टाचार है, जिसके पास भक्ति है, वही धनी है, वही धनवान। आपके बेटे के पास धन बहुत है पर संस्कार रत्ती भर नहीं है, तो धन का क्या करेंगे? इसलिए सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है। इसलिए बापों को कहूंगा मैं, जितने पिता सुन रहे हैं, आप अपने बेटों को धन बाद में देना, संस्कार पहले देना। क्योंकि धन आखिरी में जाके कहां पहुंचता है? धन सारी जिंदगी आदमी करता है धन 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 और अंत में हो जाता है निधन। निधन। कल क्या कर रहा था? धन धन। आज क्या हो गया? निधन। नी जुड़ जाएगा आपके धन के आगे। क्या जुड़ जाएगा? नी। ये जीवन का है रहस्य। इसलिए धन धन ना करो, और करना ही है तो राम नाम के धन को जोड़ लो। वही यहां काम आएगा, वही वहां काम आएगा। ना परिवार संग चलेगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। पत्नी पति कहां तक साथ देते हैं? धनानि भूमौ, धन संसार तक साथ देगा, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी, परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे, शरीर चिता तक साथ देगा। आखिरी में अंत में साथ कौन जाएगा? हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य। पाप और पुण्य ही धन है। जो आपने कमाया है, सोना चांदी कमाया, सब रह जाएगा, यहीं जाएगा। तो पाप और जो आपने किया है पाप पुण्य, वो संग जाएगा। तो दो गठरी जाएंगी आपके सिर पे, एक पाप की एक पुण्य की।
पाप की गठरी भारी होगी, पुण्य की गठरी बिल्कुल हल्की होती है। पुण्य ऐसा होता है ना, वो ज्यादा है पर है बिल्कुल हल्का, उसमें कोई बोझ नहीं होता। इसलिए पुण्य ज्यादा करो, पाप कम करो। उल्टा हो रहा है, यहाँ पैसों के लिए लोगों को मार दिया जाता है, क्योंकि पैसे को धन मानते हैं। काश भक्ति को धन मानते होते तो आज कितनी व्यवस्था होती हमारे देश में, कितनी आज अराजकता फैल गई है ना। आज के बेटे अपने माँ बाप को घर से इसलिए निकाल देते हैं, बूढ़े बाप के पास कुछ बचा नहीं है, पैसा नहीं बचा, माँ के पास पैसा नहीं है, निकाल दिया। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप के पास कुछ नहीं होता तो बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ही ऐसे हैं जो बिना धन के भी अपने माँ बाप की सम्मान से सेवा करते हैं। कुछ होते हैं ऐसे, बहुत कम होते हैं। वो लालच ज्यादा है आजकल, इसलिए धन तो अब आप ही समझो कि धन किसे कहते हैं। पहले तो ये समझ लो कि धन किसे कहते हैं। तो धन किसे कहते हैं मेरी माँ? धन किसे कहते हैं? बेटा बताओ धन किसे कहते हैं? बेटा बताओ धन किसे कहते हैं? धन किसे कहते हैं? ओ भैया मोबाइल चला रहे हो लाला, धन किसे कहते हैं? हाँ मैया बताएंगी धन किसे कहते हैं। मेरी माँ मैया बताएंगी, बूढ़ी मैया बोलो। मेरी माँ मैया से कुछ पूछो तो हंस के टाल देती हैं। मजाक में ले जाती है मैया हर बात को। तो हमारा सबसे बड़ा धन है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन। इसलिए काम करते रहो नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इसलिए खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन भगवान को ना छोड़ो, अपने संस्कारों को ना छोड़ो, अपने माँ बाप की सेवा को ना छोड़ो। ये याद रखो, यही धन है। माँ बाप की सेवा कर ली जिस बेटे ने, वही बेटा धनवान है। एक बेटा है जो बहुत बड़ा डॉक्टर है, एक बेटा है बहुत बड़ा इंजीनियर है, पर वो अपने बाप की तरफ देखता नहीं है, माँ की तरफ देखता नहीं है। एक बेटा है जो गरीब है पर अपने माँ बाप की खूब सेवा करता है। तो हमारी भाषा में तो अमीर वही माना जाएगा जिसने माँ बाप की सेवा की, जिसने केवल कागज के टुकड़े कमाए हैं, बहुत घाटे में चल रहा है वो। सबसे बड़ा धन है माता पिता की सेवा। एक तरफ अयोध्या का राज्य सिंहासन था और दूसरी तरफ राम जी थे। भरत जी ने किसे चुना, अयोध्या के सिंहासन को या राम जी को? अच्छा चलो छोटा सा उत्तर देना। आज मैं आपसे एक सवाल करूं, यदि भरत जी, अभी तो आप ये जानते हैं कि भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट गए, अयोध्या का राज्य उन्होंने स्वीकार, फॉर एग्जाम्पल माना कि भरत जी माता कैकेयी की बात मान के राम जी को वनवास भेज के भरत जी राजा बन जाते, तो क्या भरत जी का समाज में आदर होता? आज जितना आदर है भरत जी का, आज जितना सम्मान है भरत जी का, क्या इतना सम्मान राजगद्दी में बैठने से होता? बोलो, नहीं होता ना। जबकि अयोध्या का राज्य कितना बड़ा राज्य था, कितना धन था उस राज्य में, लेकिन धन पाने वाले को बड़ा नहीं कहा जाएगा, सेवा करने वाले को बड़ा कहा जाएगा। बड़ा वो नहीं है जो धन से बड़ा हो, बड़ा वो है जिसके अंदर त्याग है, सेवा का भाव है। इसलिए अपने माँ बाप की सेवा करना ही सबसे बड़ा काम है, वही सबसे बड़ा धन है। हम जज हो गए, हम डॉक्टर हो गए, हम इंजीनियर हो गए, हमने बहुत पैसा कमा लिया और माँ बाप की सेवा नहीं की, तो इस धन से करोगे क्या? ये धन तुम्हें शांति नहीं दे सकता। शांति भले 2 रुपए कम कमाओ, पर माँ बाप का आशीर्वाद आपके सदा साथ है, उस धन की तो बात ही अलग है। खाने को भले रोटी ना हो हमारे पास, पर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, निभाया, सेवा की। सबसे सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन काम क्या है इस धरती पर? बताओ, सबसे कठिन काम क्या है इस धरती पर? मैया, मैया, ओ मेरी मां, देखो
कैसी चल रही है चुपके चुपके पंचायत। और जब हम बोलते हैं तो ऐसे बैठ जाती है मैया, जैसे कभी बोले ही नहीं कुछ। ध्यान से सुनो, सबसे बड़ा क्या पूछा हमने? सबसे बड़ा क्या पूछा हमने? एक जन बताओ, सबसे कठिन काम, सबसे बड़ा काम, कठिन काम क्या है? हाँ, सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे कठिन काम इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है? इंजीनियर बनना सबसे कठिन नहीं है, आईएएस आईपीएस बन जाना सबसे कठिन नहीं है, डॉक्टर जज बन जाना सबसे कठिन नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाना कठिन नहीं है, पर एक पुत्र बनकर, एक सच्चा बेटा बनकर अपने माँ बाप की सच्चे मन से सेवा करना बहुत कठिन काम है। यदि सच्चा बेटा बन के कर लिया, जहां है एक छोटा भाई बड़े भाई की सेवा कर लिया, एक सेवा करने वाला यदि सारी जिंदगी उसने अपने इस कर्तव्य को निभाया, सेवा सबसे कठिन है। इसलिए आजकल का आदमी सेवा नहीं करता, क्योंकि कठिन काम है। सेवा करने वाले को अपमान सहना पड़ेगा। जो बहू, कितनी बहुएं मेरे से कहती है महाराज हम तो सास की बहुत सेवा करते हैं, पर सास तो हमारी खूब गालियां देती है, हमें मन उखड़ जाता है। कोई बात नहीं, ये इतिहास साक्षी है, सेवा करने वालों को लातें बातें सब खानी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी अपने धर्म को ना छोड़ो। इसका परिणाम बाद में आएगा, बाद में आएगा। करते रहो, करते रहो। ये संसार की नीति ऐसी है, आप जिनके साथ अच्छा करेंगे वो आपको लात मारने की कोशिश करेंगे। खाते रहो लात, करते रहो अपने कर्तव्य को पूरा। खाना तो पड़ेगा। हर आदमी समझदार नहीं है। आपकी गली मोहल्ले में आप भले कितने भी अच्छे काम करते हो, कितना भी अच्छे आप हो, लेकिन फिर भी आपको अच्छे काम करने पर भी आपको बुरा कहने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये रीति है, संसार की यही रीत है। बुरा क्या? अच्छा बताओ, राम जी ने मंथरा का क्या बिगाड़ा था? राम जी ने मंथरा का क्या बिगाड़ा था? कौन सा कर्जा लिया था इससे राम जी ने? क्या आदर नहीं करते रहे होंगे राम जी इनका? क्या इसे भी मां कहकर नहीं बुलाते रहे होंगे राम जी? बिल्कुल, राम जी तो सबको मां कह के बुलाते थे। क्या मंथरा का राम जी ने आदर नहीं किया होगा? किया, खूब सम्मान किया है। क्या कैकेयी ने माता, क्या राम जी ने माता कैकेयी को मां नहीं कहा? कहा है। सबसे ज्यादा दूध राम जी ने माता कैकेयी का ही पिया है, और सबसे ज्यादा दूध भरत जी ने माता कौशल्या का पिया है। लेकिन जिसे मां कहा, जिसे मां की तरह दर्जा दिया, जिस दासी को क्या सम्मान ना दिया होगा राम जी ने, क्या ना किया होगा, फिर भी जहर उगला के नहीं? दोनों ने, मंथरा और कैकेयी मां ने राम जी के लिए जहर उगला के नहीं? जब राम के लिए जहर उगलने वाले थे उस जमाने में, तो आपके लिए और हमारे लिए कोई दुनिया में जहर उगले, कोई आश्चर्य ना मानिएगा। आपको कोई बुरा कहे तो विचलित ना होइएगा। अच्छे लोगों को ही बुरा कहा जाता है, बुरे को कौन बुरा कहेगा? वो तो है ही बुरा, वो तो दिख रहा कि बुरा है। तो बुरा अच्छे को ही कहा जाएगा, बुरे को बुरा नहीं कहा जाएगा। ऑलरेडी है, दिख रहा सबकी आंखों में। आप लोग कहते हैं ना हम अच्छे हैं, हमें तो बुरा कह रही है हमारी माँ, और ये बुरा है उसे, इसलिए बुरा कह रही हो तुम्हारी माँ क्योंकि तुम अच्छे हो। माँ भी तो अपमान कर सकती है, माँ भी तो अपमान करती है। क्या कैकेयी माँ ने राम जी का सम्मान किया? वनवास चला जा राम, क्या ये सम्मान था? तो आपकी सास भी आपको आरती ना उतारेगी, गालियां देगी, पर गालियां खा के भी सेवा करना ये तुम्हारा धर्म है। राम जी ने भी सोचा होता ना, मैं कैकेयी माँ की थोड़ी बात मानूंगा, मेरी माँ तो कौशल्या है, कौशल्या माँ कहेंगी तब बात मानूंगा। यदि राम जी ने ये कह दिया होता तो क्या राम जी का सम्मान बढ़ता? क्या राम जी का आदर होता?
इसका मतलब ये हुआ ना सिंपल कि राम जी ने मां की बात मानी, भले मां गलत कह रही है, भले मंथरा गलत कह रही है, पर बात मां की मानी क्योंकि मां कह रही है, भले सही है गलत है। माँ बाप तुम्हें सही कहें गलत कहें, उनकी बात मान लो, और मान करके कुछ ना मानो तो सेवा का सम्मान का भाव तो बनाए ही रखो। ना मानना आपकी मर्जी, पर सेवा करते रहो, अपने से बड़ों का सम्मान। पलट कर जवाब ना दो, वो तुम्हें गालियां दें, वो तुम्हें थप्पड़ मारे, वो तुम्हें कुछ भी कहें, तुम्हें पलट के जवाब नहीं देगा। तुम्हारा रत्ती भर कहा ज्यादा हो जाएगा, उनका ज्यादा कहा कोई मायने नहीं रखेगा। बोलो हाँ या ना। समाज ने आपको 10 गालियां दी, वो गालियां कोई नहीं देखेगा, पर आपने किसी को एक गाली दे दी, वो संसार देखेगा। सास ने आपको 10 गालियां दी, कोई उसे याद नहीं रखेगा, पर बहू ने एक निकाल दी धोखे से, तो बाजार में हल्ला हो जाएगा, फलाने की बहू ने अपनी सास को गाली दे दी। इसलिए मेरी मां तुम समझदार हो, इसलिए तुमसे लोग ऐसी उम्मीद नहीं करते। इसलिए अपनी समझदारी का परिचय तब भी देना है जब आपको गालियां मिल रही हो, तब ही तो पता चलेगा कि आप समझदार हैं। आपके धैर्य का परिचय तभी तो होगा जब आपको गालियां मिल रही होंगी। भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने गालियां दी और भगवान सारी गालियां सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। ये भगवान का धैर्य ही तो था। धैर्य का बांध टूटा नहीं, जब टूटा तो फिर टूटा, 100 पार हो गई तब। तो आप लोग भी अपने आप को धैर्यवान बनाइए और अपने से बड़ों का अपमान प्रसाद मान के रखिए। अच्छा ये बताओ, हमारे पिताजी हमें डांट दें, हमें 2-4 थप्पड़ मार दें, तो क्या हमें बुरा मानना चाहिए? अरे हमारा बाप है, डांटने का अधिकार उन्हें ही है, हमें और थोड़ी कोई डांटेगा। हमारी माँ डांट दें और 2-4 थप्पड़ मार दें, तो क्या हमें बुरा मान? अरे हमें आपने मार दिया, हम इतने बड़े हो गए, मार दिया। बड़े बेटा कभी बड़ा नहीं होता, बेटा कभी, माँ के लिए तो बेटा हमेशा छोटा ही रहता। इसलिए माँ ने कुछ कह दिया, बाप ने कुछ कह दिया, उसे भूल जाओ, उसे दिल से ना लगाओ। आप लोग तो जरा जरा सी बातें माँ बाप की भी दिल में लिए बैठ जाते हैं, इसलिए झगड़े बढ़ते हैं। ये समझदारी नहीं है कि आप जरा जरा सी बातें लिए बैठे। बड़ा दिल बनाओ, भूल जाओ इन बातों को, और जीवन किस लिए मिला है ये समझ लो। सेवा के लिए कोई लाख गालियां दे, आप जितना आपके पास गालियों का भंडार है आप दे दो, लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। यही है महानता।